हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। 16 वीडियो हमने नंबर सिस्टम पे पढ़ी, हर एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से सीखा। उम्मीद करूंगा आपने वो सारी वीडियो देख ली होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। नंबर सिस्टम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सीसेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं और बहुत बार हमें नंबर सिस्टम हवा में पढ़ते होते हैं, समझ में नहीं आता है, बट हमने यहाँ बहुत अच्छे से कवर किया है। तो वो वीडियो जरूर देखो। मिलेगी कहाँ? हमारे एड्यूटैप यूपीएससी चैनल पे आपको वो मिलेगी। एक अलग से प्लेलिस्ट है सीसेट मैथ्स के नाम से, वहाँ जा करके आपको देखनी है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम होगा एचसीएफ और एलसीएम। दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। पहले आज पार्ट 1 है जिसमें हम बेसिक बातों पे चर्चा करेंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे इसको भी। ठीक है, मेरी एनर्जी इस क्लास में इसी लेवल पे रहेगी। तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और क्लास को हल्के में नहीं लेंगे, एंड तक देखेंगे। पढ़ाने का तरीका और जज्बा मेरा वही रहेगा, सिर्फ आवाज़ थोड़ी लो है, काइंडली कोऑपरेट। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना हमेशा की तरह रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी गाइड बुक है जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास होनी जरूरी है अगर उसे सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये आपकी बेसिक समझ को बहुत मजबूत बनाएगी। सीसेट को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट आपके दिमाग में चल रहा है, सबका सॉल्यूशन इस गाइड बुक के अंदर है। क्या आपका पैटर्न होता है एग्जाम का, क्या आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में किस कंपोनेंट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, सो दैट आप उन पे टाइम वेस्ट ना करें। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, सोर्सेज कि कौन सा सोर्स फॉलो करें, वो भी इसमें आपको मिलेगा। जा करके इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करें। कुछ नहीं करना, एक क्लिक की देरी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको इसका लिंक मिलेगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जरूर डाउनलोड करिएगा। तो हम हमेशा जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है किसी भी तरीके से। तो एचसीएफ और एलसीएम भी हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में बेसिक पार्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर मैं सबसे पहले एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या कई जगह यूज कर देगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई फर्क नहीं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर। तो जब भी आपको दोनों में अंतर समझना है या दोनों में क्या किसका कहाँ यूज होगा, तो इन्हीं वर्ड पे फोकस रखिएगा। अगर आपसे मल्टीप्लायर पूछा है तो एलसीएम का यूज करिएगा, कहीं फैक्टर या डिवाइजर का जिक्र कर रहा है तो एचसीएफ का यूज करिएगा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमें सपोज 10 और 15 दोनों का क्या बताना है, एलसीएम। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, अगर मल्टीप्लायर की बात है तो पहले इनके मल्टीप्लायर ले लो, मतलब इनकी टेबल लो। 10 की टेबल क्या होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 10 की टेबल होती है। 15 की टेबल क्या होती है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये आपकी 15 की टेबल होती है। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, कॉमन, कॉमन मल्टीप्लायर जो दोनों में आए। ठीक है, लेकिन वो लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 10 क्या दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर क्या 20 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर क्या 30 दोनों में आ रहा है, आ रहा है। 30 यहाँ भी है और 30 यहाँ भी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, कि हमें मल्टीप्लायर तो ढूंढना ही है लेकिन वो लीस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा। वैसे तो 60 भी आ रहा है दोनों में, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, बट हमें तो छोटे से छोटा बताना है ना। तो छोटे से छोटा नंबर क्या है, वो 30 है जो दोनों की टेबल में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 30। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब देखो कॉमन और फैक्टर, ठीक है, जैसे हमें बताना है कि 60 और सपोज हमें कोई और नंबर ले लेते हैं, 60 और 80 दोनों का हमें क्या बताना है, कॉमन
कॉमन फैक्टर बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर फैक्टर की बात है तो ये देखो कि 60 किन किन नंबर से डिवाइड होता है। 60 60 से डिवाइड होता है, 60 30 से डिवाइड होता है, 60 20 से डिवाइड होता है, 60 15 से डिवाइड होता है, 60 10 से डिवाइड होता है, 65 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 60 बीच में 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर से 60 डिवाइड होता है। ऐसे ही 80 जो है वो 80 से भी डिवाइड होता है, 40 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, फिर 60 जो है ये 20 से भी डिवाइड होता है, 60 16 से भी डिवाइड होता है। मतलब बहुत सारे नंबर से 80 जो है डिवाइड होता है। 80 सॉरी, अगर मैं 60 बोल गया तो 80 की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या बताना है, कॉमन फैक्टर बताना है जो दोनों में हो, लेकिन वो हाईएस्ट हो, बड़े से बड़ा हो सकता है कि 80 भी 5 से भी डिवाइड होता है और 60 भी 5 से डिवाइड होता है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। इससे सबसे बड़ा क्या, देखो यहाँ 60 क्या दोनों में है, नहीं है। 30 क्या दोनों में है, नहीं है। लेकिन 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो HCF होगा वो 20 होगा। ठीक है, जो HCF होगा वो 20 होगा। तो आप HCF इस तरीके से निकालते हैं और LCM इस तरीके से। ये बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, लेकिन निकालते कैसे हैं, ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस क्या और बहुत बेसिक सा अंतर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि HCF और LCM ये होते हैं। ठीक है, बट निकालने के तरीके जब क्वेश्चन करोगे तब तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा ऐसे लिखने में। तो फिर कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ LCM निकालना। ठीक है, तो LCM निकालने के मैं आपको दो ही तरीके बताऊंगा और उसमें से जो मैं पहला तरीका बता रहा हूँ वो बेस्ट है। ठीक है, सबसे जो पहला तरीका बता रहा हूँ वो बेस्ट है। सपोज हमें 20 30 40 और 80 इन सब का LCM बताना है। एक ही बार बताऊंगा, ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इन सब का LCM बताओ क्या होगा, यही सबसे बेस्ट तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि जब हम बचपन में करते थे स्कूल वाला, ये सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है, बट इसका यूज हमें नहीं करना। स्कूल में हम ऐसे निकालते थे 20 30 40 और 80 का LCM कैसे निकालते थे, पहले 2 से जाएगा, 2 से गया 10, 2 से गया 15, 2 से गया 20, 2 से गया 40, फिर 2 से जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ये चलता चलेगा। तो ये आपको यूज नहीं करना, ये बहुत टाइम टेकिंग है। क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, इतना समय नहीं है हमारे पास कि इन सब चीजों को यूज करें। ठीक है, तो आपको यही मेथड यूज करना है। LCM निकालते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर यहाँ LCM लिखो, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे लिख लो। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर, और फिर क्या करो, उस सबसे बड़े नंबर से सबको डिवाइड कर दो। जैसे 20 को भी सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, फिर 30 को भी सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, और फिर 40 को भी सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर दो। उस नंबर को छोड़ दो, उस नंबर को छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस नंबर को छोड़ दो, बस उस नंबर से बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड कर दो। अब इसको सबसे छोटी फॉर्म में तोड़ो, जैसे ये 40 से गया 1, ये 2, इस फॉर्म में तोड़ो कि ये उसके बाद दोबारा कटे ना किसी नंबर से। जैसे ये 10 से गया 3, ये 10 से गया 4, ये आगे नहीं कटने चाहिए। जैसे ये हमने 10 से काट दिया 2, 10 से गया 80, नहीं, फिर 2 से काटो, ये 1 और ये 2 से गया 4, तो तब तक काटने जब तक वो आगे किसी नंबर से ना कटे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जो नंबर डिनोमिनेटर वालों से कोई मतलब नहीं है हमें, न्यूमरेटर में देखो क्या बच गया, 1 3 1, तो इनका LCM क्या होगा, 1 3 1 का LCM तो 3 होगा, तो उस LCM से यहां मल्टीप्लाई कर दो 80 को, तो 1 3 1 का LCM 3 ही होगा, तो 80 इंटू 3, तो इसका LCM कितना होगा, 240 होगा। ठीक है, कितना होगा LCM, 240 होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा इसी तरीके से करना है। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 15 20 और 30, इनका हमें LCM बताना है। तो यहाँ LCM लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे, फिर उस सबसे बड़े नंबर से बाकी दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो, कर दिया, फिर इनको सिंपलीफाई करो, 10 से गया 2, 10 से गया 3, ये 5 से 15 से गया 1, 15 से गया 2, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, सिर्फ ये देखो 1 और 2, 1 और 2 का LCM 2 होगा, तो 30 इंटू 2 इनका LCM 60 होगा। ठीक है, सिर्फ यही तरीका आपको यूज करना है, सबसे बेस्ट है, जितने मर्जी नंबर लेने हो, जितना मर्जी कुछ भी करना। बात समझ पाए सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जब भी आपको HCF लेना हो, ठीक है, क्या लेना हो, HCF, तो HCF लेने का भी बहुत आसान तरीका है। जैसे सपोज मुझे 90 और 120 इनका बताना है कि HCF क्या होगा। ठीक है, HCF क्या होगा,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को अंदर रखना है। सबसे बड़ा नंबर रखा, छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, 90 से गया 1, ठीक है। फिर जो बच गया, जो रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड कर दो, तो 30 से गया 390। तो जहां जाकर के ये कंप्लीटली कट जाएगा वही नंबर हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे जो HCF है वो 30 है, ठीक है। यहाँ पे जो HCF है वो 30 है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। फिर आप कहोगे सर 2 से ज्यादा नंबर हो तो क्या करें, जैसे हमारे पास ये नंबर है 18 है, 24 है और 72 है, ठीक है। पहले 2 बड़े नंबर उठा लो, बड़े वाले नंबर को अंदर रखो, 72 24 से डिवाइड करो, 24 3 जा 72, तो ये कट गया पूरा पूरा भाई, है ना। तो मतलब इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 24 है। अब इस 24 और 18 का HCF लो। अब हमारे पास 2 नंबर बच गए, 18 और 24। फिर 24 को अंदर रखेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 से गया 18, फिर बचा 6, फिर 18, तो 6 से जाएगा 6 3 जा 18, तो हमारा जो HCF है वो 6 होगा इन सबका। इन तीनों नंबर का जो HCF होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको HCF निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हमेशा HCF निकालना है, ठीक है। बात समझ में आई सबको। और जो तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये कि मान लीजिए 2 नंबर जब रेशियो दे रखा हो, रेशियो दे रखा हो, ठीक है, कि रेशियो दे रखा है 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स A/B में है, 2 नंबर हैं वो किस रेशियो में है, A/B में, और इनका HCF अगर X हो तो बताइए वो नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। बताओ वो नंबर क्या होंगे। तो हमेशा क्या करेंगे, HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नंबर होगा AX तो दूसरा नंबर होगा BX। जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं 2/3 में और इनका HCF अगर 4 है तो नंबर बताओ क्या होंगे। तो हमेशा क्या करना है, उस रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी वो नंबर 8 और 12, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपको लिखने हैं, नोट करने हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तीसरी चीज ध्यान रखनी है हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये इक्वल टू होता है HCF ऑफ द नंबर्स इनटू देयर LCM, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, ठीक है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर दैट इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है ना कि लेक्चर को कंक्लूड कर दो सर कि कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, जो पढ़नी चाहिए, जिन पे फोकस करना है, तो वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। कि सबसे पहले HCF और LCM का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद LCM कैसे निकालते हैं, ये प्रॉपर मेथड मैंने सिखाया आपको। उसके बाद फिर HCF कैसे निकालते हैं, ये मेथड मैंने सिखाया आपको। उसके बाद ये रेशियो, ठीक है, कि 2 नंबर इस तरीके से दे रखे हैं तो HCF से, रेशियो अगर गिवन है नंबर का, HCF से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नंबर आ जाएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होती है देयर HCF इनटू LCM, ये चीज ध्यान रखनी है। एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है, कभी भी फ्रैक्शन में भी दे देता है। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है A/B, एक फ्रैक्शन है C/D, एक फ्रैक्शन है E/F। इनका अगर आपको HCF और LCM निकालना हो, HCF और LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब HCF निकालना होगा तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय क्या करेंगे, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। मतलब कि जो ऊपर वाली टर्म्स हैं A, C और E, इनका आपको HCF लेना है। HCF लेना है किसका, A, C और E का। और नीचे जो टर्म है B, D और F, इनका LCM लेना है, LCM ऑफ B, D और F, ठीक है। तो आप HCF निकालोगे, और जब LCM निकालोगे तो यही चीज है, बस ऊपर LCM हो जाएगा, नीचे HCF। तो LCM निकालते हुए LCM ऑफ न्यूमरेटर का मतलब है अंश, ठीक है, डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। यानी कि आपको LCM लेना है किसका, A, C और E का, और आपको HCF लेना है किसका, B, D और F का, ठीक है। B, D और F का HCF लेना है।
तो जब भी आपको किसी फ्रैक्शन का निकालना हो तो इस तरीके से ऐसे निकालना है। बात समझ में आई? तो ये बेसिक पार्ट था एचसीएफ और एलसीएम का, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा आपको कि इसका एचसीएफ बताओ एलसीएम बताओ, क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछेगा। तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उनको थोड़ा सोल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। मैं थोड़ा बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट भी लिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। ग्रेटेस्ट बोला है। ग्रेटेस्ट का मतलब है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दें। मतलब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि बड़े वाला नंबर अंदर रखेंगे और छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 से गया 200, फिर यहां से बचेगा 120, फिर 200 अंदर जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 से जाएगा 120, फिर बचा रिमाइंडर 80। ठीक है, और फिर ये 120 है, तो फिर 1 से जाएगा, फिर बचा आपके पास 40। ठीक है, फिर ये 80 अंदर जाएगा। तब तक डिवाइड करते रहिएगा जब तक वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ जाके 40 पे। तो इन दोनों नंबर्स का वो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा? 40, जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 101 पेन and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencil। वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल जो पेन है, वो पेन है 1001। ठीक है, और जो पेंसिल है हमारे पास 910। वो कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे मैक्सिमम। ठीक है, ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। ठीक है, कि उनको जो नंबर वो ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेन। ऐसा नहीं है कि जितने पेन मिले उतनी पेंसिल, नहीं, लेकिन सबको पेन भी बराबर बराबर मिले और पेंसिल भी बराबर बराबर मिले। ठीक है, वो बताना है हमें। तो मतलब ये और ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं हम? एचसीएफ निकालते हैं। तो यहां भी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? इनका एचसीएफ होंगे। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 1001 को 910 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 1 से गया 910, ये बचा 1, 10 - 1 गया 9, और ये 91, तो ये 910, तो ये 10 से गया तो 910। तो यानी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो सकते हैं? 91। ठीक है, तो जब उनको पेंसिल बांटोगे तो 910/91 सबको 10 पेंसिल मिलेगी, और जब पेन बांटोगे तो 1001/91 11 पेन मिलेंगे सबको। तो वो बच्चे कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए 91। ठीक है, 91 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेटेस्ट नंबर, मैं हर एक टाइप कवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दूंगा बीच में, कोई आधी अधूरी बात नहीं। उससे अच्छा तो पढ़ाए ना, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये तो चल ही रहा है साथ में, अब हमारे कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर उस लेवल की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, एक मेंटोरशिप भी चाहिए, सारी चीज़ें ठीक है आपको मिलेंगी। हमारा यूपीएससी सीसेट का एक स्पेशल कोर्स है, उस कोर्स के अंदर बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, एक रीजनेबल प्राइस पे है, लेकिन इस बात की गारंटी है उस कोर्स में इनरोल करके सीसेट आपके लिए बड़ा टास्क नहीं रहेगा। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन, ना फिर आपको क्वेश्चन ढूंढने, ना टेक्निक ढूंढनी। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं आपके, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। उस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 122 and 243 लिविंग रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज रिमाइंडर। कि उस नंबर से डिवाइड करने पर 2 और 3, जब 122 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 2, जब 243 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 3। तो हमेशा कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कब होता है? जब रिमाइंडर को घटा दो उसमें से। ठीक है, तो यानी कि अगर रिमाइंडर ये चाहिए तो पहले मैं इनमें से रिमाइंडर ही माइनस कर लूं, यानी ये नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते होंगे।
120 और 240 उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते होंगे, और ग्रेटेस्ट बोला तो HCF लेना है। तो अगर इन दोनों का HCF लोगे तो 240 अंदर जाएगा, 120 से डिवाइड करो तो 2 से गया कैंसल, यानी कि हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 120। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 411, 684, 821 एंड लीव्स 3, 4 एंड 5 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर 3 है बस। तो सबसे पहले 411 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आए, 684 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आए, और 821 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आए। तो जब आप इसमें से 3 माइनस करोगे तो 408 बचेगा, यहाँ 4 माइनस करोगे तो 680, और यहाँ 5 माइनस करोगे तो 816। ठीक है, अब इनका HCF ले लो क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो जब आप इन दोनों नंबर का HCF लोगे तो 816 अंदर जाएगा और 680 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 से गया 680, तो ये बचेगा 6, 11 माइनस 8 30, और ये 1, तो फिर ये 680 अंदर गया, तो ये फिर 5 से गया तो 680। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो तो 136 है। अब 408 के साथ इसका HCF ले लो, तो 408 को अंदर रखेंगे और 136 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 और 408, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो मतलब यही वो नंबर है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, 4 एंड 5 छोड़े वो है 136। आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, इसको 136 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 5 आएगा। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड 233, 533, 758 लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। ठीक है, अब की बार बताया नहीं उसने रिमाइंडर क्या आना चाहिए, बट वो कह रहा है कि सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 233, फिर दूसरा नंबर है 533, फिर नंबर है 758, पेयर बना लो इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स का, इनका डिफरेंस लो। इन दोनों का अंतर कितना होगा 300, ऐसे ही इन दोनों का अंतर कितना होगा 225। जब दो नंबर बच जाए ना उनका HCF ले लो। ठीक है, क्या ले लो, उनका HCF। तो 300 अंदर जाएगा और फिर 225 से डिवाइड करेंगे, तो 225 से गया 225, तो कितना बचा 75। ठीक है, तो फिर 375 से गया 4, 300, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा जो HCF है यहाँ 75 है, तो वो नंबर क्या है 75। आप डिवाइड कर लो, जब आप 233 को 75 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। जब आप 533 को 75 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, और जब आप 758 को 75 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 8 ही आएगा। तो हमेशा रिमाइंडर 8 ही आएगा। ठीक है, अगर ये नंबर ज़्यादा हो, सपोज ये नंबर 4 है ABCD, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा इन दोनों का, और फिर जो नंबर आएंगे उन दोनों का पेयर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को यूज करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब तक कुछ एग्जांपल हमने HCF पे लिए थे, अब कुछ एग्जांपल हम LCM पे भी लेंगे। ठीक है, क्या है द लीस्ट नंबर, देखो लीस्ट वर्ड आ गया तो LCM ही आएगा। विच वन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें, 6 से करें, 8 से करें, 12 से करें या 16 से करें, रिमाइंडर हर बार 2 आना चाहिए, रिमाइंडर हर बार 2 आना चाहिए। तो पहली बात तो वो नंबर निकाल लो जो उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला नंबर होगा LCM। किसका LCM लेंगे, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 16 का। LCM लेने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखेंगे इनटू, फिर उस सबसे बड़े नंबर से सबको डिवाइड करेंगे। सबको डिवाइड किया 16 से। ठीक है, इसको तो भूल ही जाओ क्योंकि 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 की कोई ज्यादा अहमियत है नहीं। अब देखो ये 4 से गया 1, 4 से गया 4,
ये 2 से गया 3, 2 से गया 8, ये 4 से गया 2, 4 से गया 4, ये 4 से गया 3, 4 से गया 4। आपको सिर्फ ये देखना है 3 2 3 1, इन सब का जो यहाँ पे 4 6 8 12 एंड 16 ही है ना, तो हमने सही काटा 4 से 1 16, फिर ये कट गया 6 से 8 से ये कटेगा ना, हमने इसको 4 से काट लिया, ये 2 से और कटेगा 1, और 2 से और कट गया 2। ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना, अगर ये गड़बड़ कर दी तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना जैसे हमने कर दी थी, 4 से काट दिया बट ये 2 से भी कट रहा था। अब आपके पास नंबर बचे हैं 1 3 1 और 3, इन सब का एलसीएम होगा 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नंबर 48 होगा जो इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर 2 कब आएगा, जब उसमें 2 ऐड कर दोगे, तो 2 ऐड कर दो तो वो नंबर है 50। तो जो राइट आंसर आपका वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर रिमाइंडर ही चाहिए तो रिमाइंडर ऐड कर दो, वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 12 and 16 leaves remainder 5 and 9 respectively। अब वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, अगर उस नंबर को 12 से डिवाइड करूं, 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आए, और उस नंबर को 16 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 9 आए। ठीक है, ये डिवाइजर है हमारे, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, किसका, डिवाइजर्स का। ठीक है, तो 12 और 16 का जब आप एलसीएम लोगे तो सबसे बड़ा नंबर 16 है, 16 इंटू फिर दूसरे वाले नंबर को भी 16 से डिवाइड कर दो। ये 4 से गया 3, 4 से गया 4, तो 3 ही आया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो वो नंबर आ गया जो इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा 48। बट वो कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ ना, 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आए, 16 से डिवाइड करूं तो 9 आए, ये नंबर हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे नंबर के लिए हमेशा क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लो। देखो 12 और 5 का डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस भी 7 है, और ये डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, अदरवाइज ये कभी भी बनेगा ही नहीं सवाल। ये मत सोचो कि सर कभी 5 आया कभी 7, कभी नहीं, सेम आएगा हमेशा। और जो भी डिफरेंस आया ना, उस डिफरेंस को इस एलसीएम में से माइनस कर दो, तो ये वो नंबर होगा। अब डिवाइड कर लो, 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 3 जा 36 5, फिर 16 2 जा 32 और 9, तो वो जो छोटे से छोटा नंबर है वो 41 होगा। इससे छोटा नंबर नहीं होगा कोई कि 12 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आ जाए और 16 से डिवाइड करने पे 9। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। मैंने कहा था कि हर एक टाइप कवर करते चल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ा दिया कुछ छोड़ दिया, तो सबको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है आपने। देखो सेम क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय, डिवाइजर है हमारे 4, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, 5 से डिवाइड करने पे 2 और 6 से डिवाइड करने पे 3। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, 4 5 और 6 का। ठीक है, तो एलसीएम जब लोगे तो सबसे बड़ा नंबर है 6, बाकी नंबर्स को भी 6 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 से गया 2, ये 3, तो 2 और 5 का एलसीएम होगा 10, तो एलसीएम हो गया 60। फिर क्या करना है, ये जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है, और वो डिफरेंस इसमें से माइनस कर दो, तो जो आंसर होगा यहाँ पे वो 57। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका 57 होगा। तो इसी तरीके से बस आपको चीजों को निकालते हुए चलना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो देखिए, तो अगला सवाल, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 which when divided by 6 9 15 18 and 30 leaves the remainder 4 in each case। जो पीछे अभी टाइप पड़ी है उसी का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, पहले इस बात को भूल जाओ, सिर्फ इतना सा देखो कि विच when डिवाइडेड बाय, अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करूं, 15 से करूं, 18 से करूं या 30 से करूं, रिमाइंडर हमेशा 4 आना चाहिए। ये सवाल तो हमने पढ़ा था अभी, तो वो सवाल हमने कैसे सोल्व किया था, पहले इन सब का एलसीएम लिया। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर है 30, 30 से डिवाइड करो बाकी नंबर्स को, इसको भी 30 से डिवाइड किया और इसको भी। ठीक है, ये 6 से गया 1, 6 से गया 5, ये 3 से गया 3, 3 से गया 10, ये 15 से गया 1, ये 2,
और ये 6 से गया 3 और ये 6 से गया 5, ठीक है। तो 1313 का एलसीएम 3 होगा, तो वो नंबर 90 है जो इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। बट वो कह रहे रिमाइंडर 4 भी होना चाहिए, तो हम क्या करते थे, उसमें वो 4 भी ऐड कर देते थे, तो 94 हो गया, ठीक है। अब ये नंबर इन कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है कि 6, 9, 15, 18 और 30 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आ जाए। बट ये 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए एग्जैक्टली, बट ये 7 से नहीं कट रहा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, इसको 90 को k का मल्टीपल ले लो, और उसमें 4 ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 4 रिमाइंडर चाहिए और 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ k की वैल्यू पुट करो बारी बारी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां जाके वो 7 का मल्टीपल आ जाए वही आंसर होगा। तो जैसे ही हम k की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है, 4 रखेंगे तो ये 364 बनेगा, और 364 7 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 364 है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। बात समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं थोड़ा ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, आज एनर्जी की थोड़ी कमी है, बट हमने आपसे एक वादा किया है कि हम लगातार क्लास लेकर के आएंगे, और इसलिए स्किप नहीं करना चाहते। तो एनर्जी चाहे कम भी है, हम लगातार क्लास लेके आ रहे हैं, और मैं ये सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। पर वाक्य में हालत थोड़ी खराब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मन ही मन ऐसा हो रहा है कि कब खत्म होगी ये क्लास, क्योंकि बैठने का मन है, ठीक है, कि खड़ा होने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर करेंगे यार। वही आदमी, वही इंसान हमेशा आगे बढ़ता है जो ठान लेता है कि परिस्थितियों से जूझना है। हर वक्त आपको ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जो शायद आपके अनुकूल नहीं है, ठीक है, जो आपके अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन उन्हीं को चीरते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। पानी के साथ तो लाश भी तैर लेती है, लाश, जिंदा लाश बिल्कुल, जिसमें कोई श्वास नहीं है, वो भी पानी जिस दिशा में जा रहा है वहां तैर लेगी। लेकिन आदमी कौन महान है, जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े। तो डाउन स्ट्रीम नहीं, अपस्ट्रीम चलना पड़ेगा, अगर आपने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल, होमवर्क रखूंगा ये क्वेश्चन में आपके लिए, क्योंकि एक सेम सवाल हमने किया है पहले, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। आपने इतना सवाल किया है, ये वाला इतना सा क्वेश्चन किया है आपने, कि आपको ये जो सारी चीजें हैं ये बतानी, ये निकालना आता है आपको, कि एलसीएम लेके और उसमें से डिफरेंस माइनस कर देते हैं, ठीक है। बट वो एलसीएम लेके डिफरेंस माइनस करके 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी कहानी आपको बतानी, बात समझ पाए सारे, इतनी सी कहानी आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। तो मैंने बता भी दिया है, लेकिन ये एलसीएम आपको के का मल्टीपल लेना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हो सकता है कि जो एलसीएम आए वो सेटिस्फाई ना करे। तो ये आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। कमेंट करिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन भी हैं, बट इनको हम अगली क्लास में ही लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा अलाउ नहीं कर रही है सेहत। हम नेक्स्ट क्लास में इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं से शुरू करूंगा मैं जहाँ से छोड़ा है। पार्ट 1 आपने देखा बड़े धैर्य के साथ, और ये वो कोर्स है जिसका मैंने जिक्र किया था आपको शुरू में, कि आपको 100 घंटे में ही हम यूपीएससी सीसेट के लिए प्रिपेयर कर देंगे। हवा में बात नहीं है। आप सोच के देखो, जब हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो कोर्स में तो क्या ही जलवा होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी 0 से लेकर के एडवांस लेवल, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंग्लिश में हार्ट टाइट है आपका, वट कुछ भी है, हम सब चीज़ों से डील करेंगे आपके साथ यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, सब कुछ आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। वीकली लाइव डाउट सेशन होंगे, इसके अलावा मेल पे क्वेरी पूछो, डिस्कशन फोरम पे पूछो, जहां मर्जी पूछो, और लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है। एग्जाम से पहले रिवीजन की गारंटी भी हमारी है। ये क्लासेस तो रहेंगी ही रहेंगी, ये अलग से रहेंगी दोबारा रिवाइज करवाने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक क्लिक की देरी है, सिर्फ एक क्लिक करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ इसका लिंक है। आपकी और हमारी अगली मुलाकात क्लास में होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, बताइएगा मुझे। आज मेरी चलो तबीयत थोड़ी डाउन है, बट आप लोग कमेंट में मुझे एनर्जी दीजिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मिनिमम इस वीडियो पे 500 कमेंट होने चाहिए, ठीक है। 500 कमेंट चाहिए मुझे इस वीडियो पे। तो आपने अगर ये वीडियो देखी है और आपको समझ में आई है, तो कमेंट आपको जरूर करके जाना है,
ठीक है, 500 कमेंट का टारगेट है इस वीडियो पे। अगर आप चाहते हो कि मेरी तबीयत थोड़ी खुश हो तो मैं वो कमेंट पढ़ के खुश होने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।